तो गुरु देखो, बात यह है कि जो एडवर्टाइजमेंट तुम टीवी पर देखते हो, देखने को तो हर जगह मिलता है। 90s में तो ये सब ठीक था, लेकिन अब तो लोगों को उल्लू बनाने के साथ साथ चरस से लेके गांजा तक, गांजा से लेके गुटखा तक, गुटखा से लेके शराब तक, सबका नशा लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। पहले तो लोगों के दिल पे वार करी जाती है, फिर उसके बाद इनकी जेब ढीली की जाती है इन एड्स को दिखाकर। खैर, मेन मुद्दा ये है कि तुम लोग इन एड्स पर ज्यादा विश्वास ना ही करो तो अच्छा है। इन एडवर्टाइजमेंट के करीब ज्यादा मत जाना, क्योंकि उस एक्स की तरह तुम्हारा ऐसा काटेगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर हुआ क्या। तुम्हारा कट गया है, तुमको ही पता नहीं होगा कि किसका कटा है। जैसे पिज्जा का ऐड देखकर मुंह में पानी आ जाता है, खाने की इच्छाएं जागती है, उसी तरह विमल गुटखा का एडवर्टाइजमेंट देखकर जुबान केसरी करने का मन करता है। नवरत्न तेल का एडवर्टाइजमेंट देखकर ऐसा लगता है कि उबलते हुए ज्वालामुखी को ठंडा कर देगा। इसीलिए तो बनाया जाता है ये एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोग उस प्रोडक्ट को देखकर उसे खरीदे और उनका करोड़ों रुपए का मुनाफा लाभ हो। पॉइंट वाली बात यह है कि जो हम ऐड देखकर सामान खरीदते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है अजय देवगन जो विमल गुटखा का ऐड करती है, वो क्या विमल गुटखा खाकर अपना जुबान केसरी करते हैं कि नहीं? क्या अमिताभ बच्चन अपना दिमाग ठंडा करने के लिए नवरत्न तेल का यूज करती है क्या सच में ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू पी के पहाड़ से कूद जाते हैं? वो सभी स्टार्स जो इन एडवर्टाइजमेंट को करते हैं, वो इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं क्या? और जैसा ऐड में दिखाया जाता है, वो हाथ में आने के बाद वैसा क्यों नहीं दिखता? एग्जाम्पल के लिए पिज्जा को ही देख लो। ऐड में तो बेहद ही ठूसा हुआ लगता है खाने में बहुत ही मजा आएगा, लेकिन घर आते आते क्या इसकी एक्सरसाइज होती है जो इतना सूखा हुआ लगता है? आखिर माजरा क्या है इन एड्स का? आओ जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये स्टार्स इन एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे लेता है, जितना कि आप सोच भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं सकते हो कि इतना पैसा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अजय देवगन जो विमल गुटखा का ऐड करता है, अभी भी कर रहा है। फिर इसके बाद शाहरुख खान आया, ये भी विमल गुटखा का ऐड करने लगा। फिर इसके बाद बॉलीवुड का खिलाड़ी आया, जिनका 2018 में कहना यह था कि मुझे कई ऑफर्स आते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया? स्वस्थ भारत। तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, ठीक है जी? इसलिए अब अक्षय कुमार हो सकते। अब तो ये भी विमल गुटखा का ऐड करने लगा। उस ऐड को भी देख लो आप। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पैसा लिया है, कितना पैसा देता है इन लोगों को कंपनी। मतलब कि भरोसा नाम की चीज चुल्लू भर पानी में डूब गया। विमल पान मसाला, तो गुरु आप लोग जानते ही हो ये पान मसाले कितने खतरनाक होते हैं। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को बुलाने का काम करती है। इसके बावजूद लाखों करोड़ों लोग इसे खाते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है कोई स्टार जब इसे प्रमोट करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अजय देवगन विमल पान मसाला खाते होंगे? तो गुरु जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, गुटखा का, तंबाकू का या शराब का, कंपनी अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का सहारा लेता है और मुंह मांगी रकम पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, यानी आप उनको पैसे दे दीजिए, फिर वो बॉम्ब बारूद की भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आखिर यही तो वजह है बॉलीवुड का सिंघम, बॉलीवुड का बादशाह और बॉलीवुड का खिलाड़ी भी विमल पान मसाला जैसे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो लोग विमल पान मसाला खाते हैं, शायद उनको ये सुनकर शौक लगेगा, जब इन एड्स को शूट किया जाता है तब ये एक्टर सच में विमल पान मसाला नहीं खाते हैं। बस उनके पास एक खाली विमल पान मसाला का पैकेट होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करनी पड़ती है कि विमल पान मसाला वो खा रहे हैं, बाकी सब एडिटिंग का कमाल है। तो गुरु जो लोग इनको देखकर पान मसाला खाते हैं, उनके लिए मेरी एक विनती है कि आज के आज ये विमल पान मसाला खाना छोड़ दे। खुद की जान खुद ही मत लो, क्योंकि इन एक्टर्स को एक्टिंग करने के लिए पैसे मिलता है और देश के लाखों करोड़ों लोग पान मसाला खा के कैंसर को बुला लेते हैं। शैम्पू, यकीनन आप में से हर कोई इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि टीवी पर शैम्पू का ऐड देखकर शैम्पू खरीदे होंगे, क्योंकि ऐड में दिखाया जाता है कि इस शैम्पू को लगाने के बाद
बाल कितना स्मूथ और सिल्की हो जाता है। तो तुरंत अपने मार्केट जाकर शैम्पू को खरीद भी लिया और बालों पर लगा भी लिया, लेकिन बाल तो स्मूथ और सिल्की नहीं हुआ जैसा टीवी पर ऐड दिखाया गया था। तो गुरु आपका यहाँ पर कट गया है, क्योंकि शैम्पू के ऐड में जानबूझकर ऐसा दिखाया जाता है। जिनकी वास्तव में ऐसे बाल नहीं होते हैं, उनके माथे पर नकली बाल लगा के शैम्पू के ऐड के लिए वीडियो रिकॉर्ड करी जाती है, वीडियो शूट करी जाती है। और तो और आसपास ग्रीन कपड़ा लगा के लोग ग्रीन कपड़े पहनकर उनके नकली बालों को कुछ इस तरह से लहरा देते हैं जैसे उसके बाल सिल्की होने से लहरा रही हो। और एडिटिंग के समय ग्रीन कपड़े और ग्रीन कपड़े पहने लोगों को हटाया दिया जाता है, उनकी जगह अलग अलग चीजों को लगाई दी जाती है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। तो कुछ इस तरीके से आम लोगों को उल्लू बनाया जाता है और उनको कोई भी फायदा नहीं पहुंचता। पिज्जा, तो गुरु पिज्जा आजकल इंडिया में बेहद पॉपुलर हो गया है, लेकिन इसका ओरिजिन इंडिया से नहीं है। पर आप जब पिज्जा का ऐड देखते हो तब देखने में बेहद ही लजीज और दूर तक खींचा चला आता है, मानो मुंह में पानी आ जाता है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तुरंत वहीं पे नजरें बैठ जाता है, दिमाग में छवि क्रिएट हो जाता है उसका। लेकिन वही पिज्जा जब हम खरीदते हैं तब हमें वैसा नहीं दिखता, लगता है एक्सरसाइज करके आया है। तो गुरु पिज्जा में बहुत चीजें डाली जाती है, लेकिन इतना नहीं खींचा चला आता है जितना ये लोग ऐड पर दिखाते हैं। पिज्जा बनाने वाली कंपनी पिज्जा के लिए ऐड शूट करते वक्त फेविकॉल का भी इस्तेमाल करती है ताकि बेहद दूर तक खींचा चला आए और बेहद बड़ा रेशा बनाए, जैसे स्पाइडरमैन ने मकड़ी का जाला फेंका हो। आइस क्यूब, ऐड चाहे शराब की हो या कोई ड्रिंक की, लेकिन ऐड में जो आइस दिखाया जाता है वो ड्रिंक के साथ, शराब के साथ बेहद ही कूल लगता है, ऐड को बेहद ही अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन वही आइस जब सामने आता है ड्रिंक के साथ तो देखने में उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, फीका फीका सा लगता है। और जो ऐड में दिखाया जाता है वो तो हीरा जैसा लगता है, बेहद ही शाइन करता है। लेकिन क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? तो गुरु ऐड में यूज होता है नकली आइस क्यूब, क्योंकि उनका मकसद ही है ऐड को निखारना, बेहद ही अट्रैक्टिव दिखाना, ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए, जब उसके बारे में सोचे तो उसी की याद आए। और इसके साथ ही साथ आपने ऐड में देखा ही होगा आइस क्यूब के साथ ड्रिंक डालने पर बहुत सारा झाग निकल के आता है। तो ऐड बनाते वक्त झाग निकलने के लिए टॉयलेट क्लीनर और साबुन का इस्तेमाल होता है। और इन सब का मकसद ही है आप लोगों को लुभाना, ताकि आप आंख बंद करके इन प्रोडक्ट को खरीदो। वरना ये शराब, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक ये कितना खतरनाक है कौन नहीं जानता। केक, हर उस खूबसूरत दिन के लिए जिसे बेहद प्यार से अपने हाथों से काटा जाता है, चाहे बर्थडे हो चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, जिसको प्यार से लाया जाता है और उसका नाम है केक। इसी प्यार से काटने वाली चीज को ऐड में दिखाने के लिए हमें किस तरह से उल्लू बनाया जाता है आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे दिखाया जाता है कि लोग केक को याद करते वक्त इसी केक का याद आए। तो गुरु बता दूं, ऐड में 1% भी असली केक नहीं दिखाया जाता है। केक के ऐड शूट करने के दौरान जो खाने का क्रीम दिखाया जाता है वो कुछ और नहीं, जिसका इस्तेमाल हम दाढ़ी बनाते वक्त करते हैं। ऐड में केक के ऊपर जो चॉकलेट की लेयर दिखाया जाता है वो मोटरसाइकिल में डाले जाने वाले मोबिल ऑयल होता है। बस उस ऑयल में चॉकलेटी कलर मिक्स किया जाता है। और केक को बड़ा और ऊंचा दिखाने के लिए कोई ब्रेड का यूज नहीं होता है, बल्कि कार्टून के डिब्बे का इस्तेमाल होता है। और बस इसे देख के लगता है इससे स्वादिष्ट केक इस दुनिया में कोई और नहीं। और इसके साथ साथ बर्गर का जो ऐड दिखाया जाता है उसमें बर्गर ही नहीं होता है, बल्कि बर्गर से भी स्वादिष्ट बर्गर होता है दिखने में। अगर यहाँ तक आए हो वीडियो के तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इस बर्गर के अंदर ज्यादा नहीं घुसूंगा, बस आप समझ जाओ। तो गुरु इन सभी एड्स का मेन मकसद होता है लोगों के दिमाग में बैठ जाना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ताकि लोग इस प्रोडक्ट को खरीदे। और ऐसे दिखाते हैं कि इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। लोग तो सही पैसे देते हैं लेकिन उनको काटा जाता है ऐसे ऐसे ऐड दिखाकर। ये कंपनीज एक दमदार स्टार के साथ एक अट्रैक्टिव सा दिखने वाला ऐड को शूट करता है ताकि लोगों का भरोसा जीतने में आसानी हो जाए। तो गुरु अगर अगली बार किसी भी ऐड को देखकर कोई सामान खरीदने जाओ, मार्केट में हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट पर पहले रिसर्च कर लेना, क्या पता आपको उल्लू बनाया जा रहा हो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो गुरु नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक। कोई इसको खरीदे जैसे